इस महल के चारों तरफ से वही श्राप सुनाई पड़ रहे हैं। हे देवी, और उस इतिहास का वर्णन करते हुए महाराज व्याकुल हो गए। दशरथ जी महाराज उस इतिहास का वर्णन करते करते व्याकुल हो रहे हैं और कौशल्या मैया उनको समझा रहे हैं, महाराज संभालिए अपने आप को। और महाराज तो उस समाधि की ओर जा रहे हैं, प्राण कंठगत आ गया। कौशल्या जी उनको समझा रही है, बार बार हिला रही है, महाराज संभालो अपने आप को। लेकिन दशरथ महाराज जी भगवान के उस विरह में डूबते चले जा रहे हैं। हरे राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, अतनु परिहरि रघुबर बिरह, राहु गयो सुरधार। दशरथ जी बार बार हे राम हे राम हे राम हे राम पुकारने लगे और 6 दिन का विरह हुआ था भगवान राम को। गए, आज 6ठा दिन है, इसलिए 6 बार राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दशरथ जी महाराज भगवान राम के परम धाम पहुंचे। दशरथ जी का भगवान के चरणों में सत्य प्रेम है, इसलिए भगवान के वियोग को सह नहीं पाए। वशिष्ठ जी महाराज आए, अपने ज्ञान के प्रकाश से उस दुख के वातावरण को कुछ कम किया, दूतों को बुलाया और कहा जाओ भरत को सूचना दो कि गुरुदेव ने याद किया है। तब तक कौशल्या मां बोल पड़ी, गुरुदेव भरत को ये मत बताना कि महाराज दशरथ का वैकुंठवास हो गया है, क्योंकि महाराज मुझे बार बार कहा करते थे देवी भरत इस कुल का दीपक है और राम इस कुल की मणि है। मणि को बुझने का खतरा नहीं होता, लेकिन दीपक को बुझ जाने का भय होता है। इसलिए गुरुदेव भरत को ये ना पता चले कि राम का प्रवास हो गया। गुरुदेव ने दूतों से कहा सावधान, पता ना चले कि भगवान का प्रवास और महाराज दशरथ का वैकुंठवास हो गया है। केवल जाकर के उनको बताओ कि आपको गुरुदेव ने याद किया है। दूत तीव्र वेग से दौड़े और इधर भरत जी की क्या स्थिति है, भरत जी की स्थिति को आप लोग दर्शन करें। अनरथु अवधयरंभेउ जब ते, कुश गुण होहि भरत गहु तपते। अनरथु अवध अरंभेउ जब ते, कुश गुण होहि भरत गहु तपते। भरत जी नित्य रात में सपना देखते हैं। क्या देखते हैं? अरे देख ही राहति भयानक सपना, जागी करहि कटुकोटि कल्पना। और जब जागते हैं तो करोड़ों प्रकार की कल्पना करते हैं। रोज शिव जी का अभिषेक करते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ मेरे अयोध्या में सब कुशल से रहे। इतने में वो दूत आ जाते हैं। भरत जी भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ मेरे अयोध्या में सब कुशल से रहे। इतने में वो दूत आ जाते हैं। दूतों ने आकर के पत्रिका भरत जी को दी। भरत जी ने लिया और आज आश्चर्य हो रहा है, इस पत्रिका में गुरुदेव के हस्ताक्षर के सिवा कुछ नहीं है। आज्ञा है भरत यथाशीघ्र अयोध्या आओ, और केवल गुरुदेव का हस्ताक्षर है। अरे इस पत्र में मेरे भैया का प्रेम क्यों नहीं झलक रहा? इस पत्र में मेरे माता पिता का वात्सल्य क्यों नहीं झलक रहा? जरूर कोई ना कोई बात है। भरत जी महाराज यथाशीघ्र तीव्र वेग से दौड़े, घोड़े पर बैठे और चले। मन करता है दूतों से पूछे, लेकिन एक अज्ञात भय रोक देता है। जब दूतों की ओर देखते हैं भरत जी, तो दूत दूसरी ओर मुख करके नेत्र से गिरते हुए अश्रुओं को पोंछ ले। भरत जी की ओर देखते ही नहीं। भरत जी सोचते हैं कहीं कोई ऐसा समाचार, ऐसे ही कोई खबर ना सुना दे कि मैं सुन न पाऊं। इसलिए भरत जी किसी से कुछ नहीं पूछे। अयोध्या में प्रवेश हो रहा है। आज अयोध्या वैसी नहीं जैसे पहले हुआ करती थी। आज अयोध्या पहले जैसी नहीं दिख रही है। कैसी दिख रही है? अरे खरतियार बोलहि प्रतिकूल, खरतियार
सियार को नहीं ब्रज भोला। सुनी सुनी होई भरत रसोला। सुनी सुनी होई भरत। श्री हत सर सरिता बरनारा। श्री हत सर सरिता बरनारा। नगर विशेष भया बरुलाता। नगर विशेष भया बरु। राम के केवल चले जाने से अयोध्या श्रीहीन हो गई। केवल एक राम के चले जाने से अयोध्या श्रीहीन हो गई है। भरत जी महाराज देख रहे हैं